हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नवोदय स्टेनोग्राफर। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि रिकमेंडेशन था एक बच्चे का, यूपी यूएमएस सिलेबस का कोर्स करा रही हूँ। उस सिलेबस के कोर्स में था वोकेशनल हिंदी एंड करस्पॉन्डेंस, तो वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट, एडिटर का संपादक, ऑडिट ऑफिसर, लेखा परीक्षक अधिकारी, बैरिस्टर, विधिवक्ता, केयरटेकर रखवाला, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, उप शैक्षिक निदेशक। ये फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। संक्षेपण अंग्रेजी में प्रिस्ट राइटिंग। जैसे कि नहीं होता है प्रिसाइज संक्षेप में, ठीक, तो प्रिसाइज्ड राइटिंग। संक्षेपण की परिभाषा, प्रिसाइज राइटिंग की डेफिनेशन यहाँ पे। संक्षिप्त लेखन से आशय यह है कि दिए गए अवतरणों को अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए निर्धारित अवतरण के शब्दों को 1/3 शब्दों में लिखना है। संक्षेपण किसी विषय का मुख्य सार होता है जो किसी पत्र, निबंध अथवा पत्राचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, संक्षेपण कोई भी टॉपिक दिया हुआ है उसका अपने शब्दों में लिखना है और उस मैटर का 1/3 भाग होना चाहिए। ठीक, तो ये हुआ संक्षेप में। संक्षेपण का योगदान, जब हम कार्यालय में पत्र व्यवहार करते हैं तो हमारे अधिकारी गण के पास इतना समय नहीं होता कि संपूर्ण पत्र को पढ़ें, अथवा वे तो पत्र के विषय को ही देखकर अपना निर्णय लेने में समर्थ होते हैं। इसमें संक्षिप्त लेखन का बहुत योगदान है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका आंसर देखते हैं क्या है। संक्षेपण का अर्थ। संक्षेपण का क्या अर्थ है? संक्षेपण अंग्रेजी में प्रेषित शब्द का अनुवाद है। ओके, प्रेषित का अर्थ लघु या छोटा। हिंदी में इसके संक्षेपण, संक्षिप्त लेखन आदि उपयुक्त होते हैं। तो ये अब 6 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। संक्षेपण कैसे करते हैं? संक्षेपण देखिए कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस बताया गया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 पॉइंट पे है इसका पूरा प्रोसेस। दिए गए अवतरण को 2 या 3 बार पहले पढ़ लेते हैं, जिससे विषय उसका क्या है, उसमें क्या मेन जो टॉपिक है दिया हुआ है उसका ज्ञान हो जाना चाहिए। ठीक, उसके बाद मुख्य बातों को दिए गए अवतरण में रेखांकित कर लें। शब्दों को गिन लेना चाहिए कि 1/3 से ज़्यादा ना हो। क्रमबद्धता से संख्या दे दें तथा जो महत्वपूर्ण ना हो उसे हटा दें। प्रारूपण अन्य पुरुष में हो तथा अलंकारी भाषा ना लिखें। शुद्ध सीधी भाषा लिखें। संक्षेपण हमेशा भूतकाल में तथा वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। तो ये 6 पॉइंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। संक्षेपण कैसे करते हैं इसका। 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। संक्षेपण के कार्य, मूल अवतरण को 1/3 शब्द में लिखना तथा उस 1/3 पाठक को मूल अवतरण का भाग समझ में आने से है। संक्षेपण पूरे अवतरण का ऐसा संक्षिप्त रूप है जिसे पढ़ने से कम समय या ज़्यादा समय में आता है। संक्षिप्त लेखन में मुख्य कार्य अपनी बात को शब्दों में समझाना है। संक्षेपण पत्र, लेख, निबंध आदि किसी का भी किया जा सकता है। तो ये संक्षेपण के कार्य हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। संक्षेपण के निर्देश, मुख्य बातों को दिए गए अवतरण में रेखांकित कर लें। सेकंड, प्रारूपण अन्य पुरुष में हो तो अलंकारी भाषा में ना लिखें। संक्षेपण हमेशा भूतकाल में वर्तनी विराम चिन्ह का ध्यान रखना चाहिए। 4th, शब्दों को गिन लेना चाहिए, 1/3 से ज़्यादा ना हो। देखिए ये हमेशा बार बार कहा गया कि संक्षेपण में 1/3 से ज़्यादा शब्द ना हो। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। संक्षेपण के प्रकार। संक्षेपण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक धारा प्रवाह संक्षेपण और एक पत्राचार संक्षेपण। ठीक, धारा प्रवाह भाषणों लेखों में आ जाता है और पत्राचार विभिन्न पत्र लेखन में, लेटर्स में आते हैं। 10th, बधाई पत्र कब लिखे जाते हैं? जब किसी की नौकरी
मिल गई है उस मौके पर, शादी के मौके पर, जन्म के अवसर पर, शिक्षा के अव्वल आने पर, त्योहार के अवसर पर। ठीक, कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर कहते हैं उसको। नेक्स्ट 11, सरकारी पत्र को अंग्रेजी में ऑफिशियल लेटर कहते हैं। ये तो जनरल है, सभी को मालूम होगा। नेक्स्ट 12, सरकारी पत्र के बारे में, यह सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार का सबसे अधिक चलने वाला रूप है। शासन की ओर से नीति प्रति पत्रों का आदान प्रदान किया जाता है। भारत सरकार द्वारा विदेशी सरकारों, दूतावासों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सरकारी कार्यालयों में सरकारी पत्रों का प्रयोग किया जाता है। 13 क्वेश्चंस आते हैं। अर्ध सरकारी पत्र को अंग्रेजी में डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं, जैसे कि डीओ लेटर शॉर्ट फॉर्म में ना, डेमी ऑफिशियल लेटर। 14 क्वेश्चन, सरकारी पत्र किन 3 परिस्थितियों में लिखे जाते हैं? किन 3 स्थितियों में लिखे जाते हैं? जब संबंधित विभाग का ध्यान किसी मामले की ओर आकर्षित करना हो। ठीक। सेकंड, जब किसी कार्यालय द्वारा पारित आदेश निर्देश को शीघ्र प्राप्त करने की आवश्यकता हो। थर्ड, जब अनेक स्मारकों के बाद भी वांछित कार्यवाही ना की गई हो। तो ये 3 स्थितियां होती हैं जिनके आधार पर अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। 15 पॉइंट आते हैं, अर्ध सरकारी पत्र में गोपनीयता होती है कि नहीं? तो अर्ध सरकारी पत्र जो होता है, डेमी ऑफिशियल लेटर, उसमें गोपनीयता नहीं होती है, मतलब प्राइवेसी नहीं होती है। ओके, तो ये है वोकेशनल हिंदी एंड करस्पॉन्डेंस का सब्जेक्ट का 15 क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एमसीक्यू बेस्ड स्किल टेस्ट में, रिटन एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खासकर अभी जो यूएमएस का जो एग्ज़ाम 19 तारीख को है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि यस, जो आपके चैनल पे पढ़ाया गया है वो वेरी वेरी रिलेवेंट है उनके स्टेनोग्राफर के सिलेबस के लिए। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिकमेंडेड चैनल है। आप ज़रूर इसको देखें। आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको जो भी अपडेट चैनल पर अपलोड हो। ओके, टेक केयर।